The is used with a proper noun when the proper noun is used as a common noun. ठीक है, आर्टिकल द is used with a proper noun when the proper noun is used as a common noun. जैसे अगर हम कहें the Kalidas is the Shakespeare of India. तो सेंटेंस को देख के ही लग रहा है कि द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कि कालिदास जो है इंडिया के शेक्सपियर हैं. तो कालिदास नाम से हम कालिदास को ही संबोधित कर रहे हैं. तो यहाँ पे कॉमन नाउन एज अ कॉमन नाउन ही यूज हुआ है. ठीक है, सॉरी, यहाँ पे प्रॉपर नाउन एज अ प्रॉपर नाउन ही यूज हुआ है. प्रॉपर नाउन एज अ प्रॉपर नाउन ही यूज हुआ है, इसलिए उसके पहले द नहीं लाएगा. लेकिन जब आपने ये कहा कि कालिदास इंडिया का शेक्सपियर हैं, ठीक है, तो यहाँ पे शेक्सपियर से जो इंग्लैंड के लिटरेरी पर्सनालिटी शेक्सपियर हैं उनकी बात हो रही है, या शेक्सपियर के गुणों की तुलना कालिदास के गुणों से हुई है? कालिदास के गुणों से हुई है. यानी कि कहने का यह मतलब हुआ कि शेक्सपियर जैसे क्वालिटी जो भी लोग रखते हैं, ठीक है, उनको हम शेक्सपियर कह सकते हैं, शेक्सपियर से तुलना कर सकते हैं. तो शेक्सपियर है तो एक किसी व्यक्ति विशेष का नाम, ठीक है, एक किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है. लेकिन जिस पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, इस सेंटेंस में इस नाम से उसी पर्टिकुलर पर्सन को रेफर किया जा रहा है क्या? नहीं ना, बोलिए भाई. यहाँ शेक्सपियर से नहीं ना. यानी कहने का ये मतलब हुआ कि जो भी लिटरेचर के फील्ड में बढ़िया काम करता है या बढ़िया जानकारी रखता है, उसको हम शेक्सपियर कह देते हैं. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हुआ क्या है कि जो ये प्रॉपर नाउन है यूज्ड एज अ कॉमन नाउन. ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉमन नाउन ही कहलाएगा. ठीक है, ये देखने में भले लग रहा है प्रॉपर नाउन, लेकिन ये है कॉमन नाउन. पर यूजुअली हम इसको एज अ प्रॉपर नाउन ही यूज करते हैं. ठीक है, तो जब कोई प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज करेंगे तो उसके पहले आर्टिकल द लगेगा. एनी डाउट? नो सर. नो सर. अब यहाँ पे हम कंपेयर कर दे रहे हैं. आप लोगों ने इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन के उसमें यूज किया था. वो कौन सा था जो आप लोग बताए थे कि सचिन, ही इज द सचिन ऑफ माय टीम या स्कूल? नहीं लिखा था क्या मैंने? सर लिखा था. पॉइंट नंबर 10, इंडेफिनिट आर्टिकल. पॉइंट नंबर 10 में देखिए, व्हेन ए प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन. ठीक है, उसमें एग्जांपल दिया है, जिमी इज अ शेक्सपियर ऑफ द क्लास. देखिए ये मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, कि यहाँ भी इस पलट के देखिए पॉइंट नंबर 10 इंडेफिनिट आर्टिकल में. ठीक है, उसमें एग्जांपल दिया, जिमी इज अ शेक्सपियर ऑफ द क्लास. गुड इवनिंग. अगर ये सेंटेंस इसी तरह दिया हुआ है, मेरे पॉकेट में, जीन्स के पॉकेट में,
ठीक है। अगर ये सेंटेंस ऐसे दिया हुआ है कि जिमी इज अ शेक्सपियर ऑफ द क्लास, तो आपको लगेगा ना कि आ यहाँ पे गलत है, यहाँ पे द होना चाहिए, राइट। पर आपने ये पढ़ा है, ये सेंटेंस सबके पास होगा, ठीक है। आपने ये पढ़ा है कि अ जो है, ध्यान से देखिए, ए या एन ये इनडेफिनिट है, किसी पर्टिकुलर को नहीं पता है, कोई भी एक हो सकता है। और द जो है वो कोई पर्टिकुलर डेफिनिट होता है। अब इस बात को समझिए, अगर जो ये सेंटेंस लिखा गया है ऊपर कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो शेक्सपियर जिस तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड में नोन है लिटरेचर के फील्ड में, लिटरेरी फील्ड में, उसी तरह से यहाँ हमारे इंडिया में, ये इंडियन लिटरेचर में, हिंदी लिटरेचर में कालिदास नोन है। पर कालिदास के जैसा और कोई भी नोन है क्या नॉर्थ इंडियन लिटरेचर में, हिंदी लिटरेचर? नो सर। नहीं ना। तो ये जब इकलौता है, पर्टिकुलर है, एक ही है, सिंगल पीस है, पर्टिकुलराइज हो गया, स्पेसिफाई हो गया, इसलिए द लग गया। एनी डाउट? नो सर। नो सर। लेकिन हम अगर ये कहें कि जैसे हमारी स्कूल की एक टीम है और सचिन जिस तरह का खेलते हैं, टिक करके, स्टेबल हो करके, कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो सचिन जैसी क्वालिटी हमारे स्कूल की जो टीम है उसमें 4-5 बच्चों के पास है, हमारे पास 4-5 सचिन है ना। तो अगर मान ली कि मैं मैच देख रहा हूँ, तो वो जो 4-5 सचिन में एक जो बच्चा, मैंने कहा कि रोहित था, ठीक है, रोहित एक बच्चा, वो सचिन जैसी क्वालिटीज रखता है, ठीक है, और रोहित खेल रहा था, मैं कहा ये तो बढ़िया खेल रहा है, ठीक है। तो मेरे बगल वाला बैठा जो है स्कूल का कोई भी मान लीजिए कि मेंटर होगा या टीचर होगा, कहेगा ना he is a Sachin, he is a Sachin of our team, he is a Sachin of our team। तो ही इज अ सचिन का मतलब क्या है कि ये तो एक ही सचिन है, ठीक है, इस तरह के और भी कई हमारे टीम में सचिन है। ये बात समझ में आई? ओनली वन को नहीं बता रही, इंडेफिनिट को बता, इस तरह से और भी कई हो सकते हैं। ये बात समझ में आई? यस सर। तो ये इस तरह से ये बताएगा कि देयर मे बी मोर देन one who possess the qualities of Sachin। Any doubt? नो सर। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम कंपेयर कर दे रहे हैं, अगर कोई डाउट आएगा तो देखिएगा। हाँ? जैसे कहें समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया ना, समुद्रगुप्त is called the Napoleon। एक सेकेंड, मैं इसको फिर से लिख रहा हूं। समुद्रगुप्त is called a या the नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जिस तरह से बात हुई है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसका क्या मतलब है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में नेपोलियन की जो क्वालिटीज थी या जिस वजह से नेपोलियन जाना जाता था, सेम वही फीचर, वही क्वालिटीज इंडिया में समुद्रगुप्त के पास थी, ठीक है। तो यहाँ नेपोलियन जो टर्म है तो अपने आप पे किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है तो प्रॉपर नाउन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेपोलियन वर्ड से, नेपोलियन नाम से एक्चुअली जो नेपोलियन था उसको रेफर कर रहे हैं या उसके जैसे क्वालिटी पजेस करने वाले समुद्रगुप्त को रेफर कर रहे हैं?
और इस तरह की, ठीक है, और इस तरह की क्वालिटीज नेपोलियन के अंदर जो क्वालिटीज थी, वो सारी क्वालिटीज किसी में भी समुद्रगुप्त हो चाहे कोई XYZ हो, किसी में भी पाई जाएगी तो उसको हम समुद्रगुप्त से तुलना कर सकते हैं या समुद्रगुप्त कह सकते हैं। यस और नॉट? यस सर। ठीक है। अब यहाँ मामला फंस गया कि यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रॉपर नाउन यूज्ड एज कॉमन नाउन। यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन है एज ए कॉमन नाउन, हम देखा कि जब प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन नाउन यूज करेंगे तो उसके पहले ए भी लग सकता है, द भी लग सकता है। हमको चॉइस दे दिया, इससे जब चॉइस दी तो साफ पता चला कोई एक ही लेना। क्या लेंगे? द लेंगे। क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त के जैसा हमारे पास नेपोलियन की क्वालिटी समुद्रगुप्त में थी, लेकिन और कोई ऐसा नहीं था जिसके अंदर वो क्वालिटी थी। कई रहे होते तो अ लगा देते, बोले इससे तो कई है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। ये बात समझ में आई? यस यस एकदम क्लियर है? यस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सॉरी 10, पॉइंट नंबर 10। आर्टिकल द is used with a common noun। पिछले वाले में देखे थे कि प्रॉपर नाउन के साथ यूज होता, लेकिन वो प्रॉपर नाउन वहां पे कॉमन नाउन का भाव देगा। ठीक है, तो आर्टिकल द इज यूज्ड विथ a common noun when the common noun is used as an abstract noun। ठीक है। अगर हम कहें द फादर इन द beggar wept bitterly, wept for his hungry child bitterly। क्या लिखा है? द फादर इन द beggar wept for his hungry child bitterly। ठीक है, क्या कह रहा है? द फादर, तो आपको पता है कि फादर तो कॉमन नाउन होता ही है, आया ना? ठीक है, यहाँ पे बेगर भी कॉमन नाउन है, लेकिन क्या कह रहा है? द फादर इन द बेगर, भिखारी में जो पिता था वो बहुत बुरी तरह रोया अपने भूखे बच्चे के लिए, है ना? तो फादर और बेगर अलग अलग है कि एक ही है? एक ही है। एक्चुअली फादर रोया कि बेगर रोया? बेगर रोया। लेकिन बेगर किस भावना से रोया? वो पिता था, तो एक पिता की जो आत्मा थी वो उसने रुला दिया, तो उसके अंदर जो पिता वाला भाव था, जो फादर वाला भाव था बेगर के अंदर, उस वजह से वो रो लिया। और दूसरे किसी बच्चे के लिए नहीं रोता, वो अपने बच्चे के लिए, क्योंकि वो फादर था इसलिए, तो उसके अंदर के पिता ने रोया। तो फादर तो है कॉमन नाउन, पर यहाँ पे जिस तरह से सेंटेंस में यूज हुआ है, क्या ये कॉमन नाउन का ही भाव दे रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भाव दे रहा है?
ठीक है, एनी डाउट? No. No, sir. एक इम्पोर्टेंट नोट ये है, जहां जहां यूज नहीं होता है वहां वहां जैसे याद आएगा मैं लिखा दूंगा, ठीक है। जनरली no article is used with mother, father, brother, sister, etc. आमतौर पे मदर, ब्रदर, फादर के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। बट व्हेन दे आर पर्टिकुलराइज्ड, ठीक है, आर्टिकल the is used before them. Any doubt? No, sir. आमतौर पे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर के साथ, ठीक है, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, पर जब उनको पर्टिकुलराइज किया जाएगा तो उसके पहले आर्टिकल द लग जाता है, ठीक है, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी, पॉइंट नंबर 11। और कुछ एक्सेप्शनल याद आ रहा हो आप लोगों को तो बताइए। सर सर डायनेस्टी और सर और भी अदर चीजों के पहले डा लगता है सर, डायरेक्शन, माउंटेन। ठीक आ रहे हैं, वो सब तो बड़ा मतलब एक्सेप्शनल कुछ है, वो तो जनरली किसी बुक में कहीं मिल जाता है ना। देखिए एक जगह जहां से आपका क्वेश्चन बनता है, जनरली नो आर्टिकल, नो मतलब द का रेफरेंस पर द ही, ये किताबें पढ़ेंगे तो द इज नॉट यूज, पर कोई आर्टिकल नहीं होगा, ठीक है। नो आर्टिकल इज used with name, the name of a country, but there are a few countries before which नहीं बल्कि बिफोर हुज नेम, जिसके नाम के पहले, बिफोर हुज नेम आर्टिकल द इज यूज्ड, ठीक है। और इसको मैं लीफ टर्नओवर कर बताऊंगा। इसको ध्यान से देखिएगा, अगर क्वेश्चन आपका इस यहाँ से बनेगा तो वही बन जाएगा जो लिखेंगे हम लोग।
The England. The Great Britain. The इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें ये हो जाता है, ठीक है, कि तीनों ही नाम एक ही देश के लगते हैं, पर एक ही देश के नहीं, इंग्लैंड अलग है, ग्रेट ब्रिटेन थोड़ा सा एक कंट्री बढ़ जाता है, यूनाइटेड किंगडम में पूरा ब्रिटिश आ जाता है, ठीक है। तो अगर इंग्लैंड है तो इंग्लैंड के पहले ता नहीं लगेगा, ग्रेट ब्रिटेन है तो उसके पहले भी ता नहीं लगेगा। देखिए यूनाइटेड किंगडम है तो उसके पहले ता लगेगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन का एग्जाम में कई बार बना है, ओके। अब इसको अगर बुक में आप देखेंगे तो बुक में ये नियम उन्होंने दिया है कि कोई भी देश का नाम, देश का एक नाम है तो देश के नाम में अगर वर्ड यूनाइटेड आ गया या रिपब्लिक आ गया तो उस देश के नाम के पहले आर्टिकल ता लग जाता, पर ऐसा है नहीं, ठीक है। सारे देशों का नाम अगर उठा के देखेंगे, बहुत से देश ऐसे हैं जिनके नाम में यूनाइटेड या रिपब्लिक लगा है, पर वो सभी के पहले आर्टिकल ता नहीं लगाते वो लोग, ओके। तो हम एक पॉसिबिलिटी लेके चले, 7-8 देशों का नाम लिख के काम कर लेते हैं, ठीक है, ओके। आइए, उसमें है एक तो ये हो गया, उसके बाद द यूएसए या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक बात और समझ लीजिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 वर्ड का एक नाम है। आपने जब कहा द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो ये क्या है, नाम है। कितने वर्ड का, एक से अधिक वर्ड का, पर नाम किसका है, देश का। कितने देश का, एक देश का, तो एक सिंगल नाम है ना। तो ध्यान समझिए, जब कोई नाम या कोई नाम पर्टिकुलर डेट, कोई नाम प्रॉपर नाम, ठीक है, जब कोई नाम एक से अधिक वर्ड का बना हो तो उसमें जितने भी वर्ड आएंगे सारे वर्ड, हर वर्ड कैपिटल लेटर से शुरू होगा, सिर्फ प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को छोड़ के। ये बात समझ में आई, ठीक है, ओके। तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या सिंपली द यूएसए आप लोग कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, द यूएस भी कहते हैं कुछ लोग, यूएसए भी कहते हैं, ठीक है। उसी तरह द यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। द आरएसए रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। आप लोग क्रिकेट मैच देखे आते होंगे तो स्कोर आता होगा, तो जब साउथ अफ्रीका से मैच हुआ तो आरएसए करके आता होगा, द आरएसए, ठीक है। द रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना का पूरा नाम ये है। द नीदर, NEATHERLANDS, ठीक है। अब ये कहीं एक राइटर किताब में, हमने ये लोकल राइटर ही था, तो हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी नाम के अंत में, किसी देश के नाम, किसी देश के नाम के अंत में अगर एस लगा हो तो उसके पहले आर्टिकल दा लगता ही लगता है, मतलब वो अपने नाम में आर्टिकल दा लगा देते हैं। और जब हमने कई देशों का नाम वेरीफाई किया तो कई ऐसे देश हैं जिनके नाम के अंत में एस लगा है, पर हर देश जिनके नाम के अंत में एस लगा है वो द का यूज नहीं करते, इसको नियम मत बनाइए, ठीक है। उसके बाद है द वेस्ट, INDIES, द वेस्ट इंडीज। मेरे समझ से काम होना होगा तो इतने से काम हो जाए, ठीक है, ऑल राइट। यस सर।
article the is used with names of body part, nationality, important बात ये है, but स्क्रीन थोड़ा ब्लर हो रहा है। सही हो जाएगा, रुकिए भाई, सही हो जाएगा, लिख रहे हैं, सही हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक सही नहीं होगा। बट द इज नॉट with names of languages। हाँ, अब आप लोग बताइए कैसा है। सर अभी ब्लरी है, सर पढ़ दीजिए थोड़ा। वेट करिए, वेट करिए। सर बोल दीजिए, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। पॉइंट नंबर 12 है, लिखिए। हाँ, लिखिए। आर्टिकल द इज यूज्ड। यस सर, आगे। with names of nationality, राष्ट्रीयता, semicolon, but the inverted comma में single inverted comma the is not used with names of languages, okay। यस सर, ओके। बोलिए भाई। यस सर, ओके। अच्छा, वैसा ही नहीं हो ना, मैं एक बार क्विट करता हूँ। हाँ, मैं क्विट करके ज्वाइन करता हूँ।